फर्स्ट सम का आंसर, फर्स्ट में क्या क्या था, m q3 p3 p82। चलो मैं जिसको पूछूं वही आंसर देगा, ठीक है, सब लोग आंसर नहीं देंगे। श्रिया होमवर्क किया है? श्रिया आवाज नहीं आ रही। श्रिया यस और नो का आंसर दो, किया है कि नहीं किया बस। धर्मी, धर्मी मैं सिर्फ 5 या 6 लोगों को पढ़ाने नहीं आता इधर, आई एम टीचिंग ईच एंड एवरी वन, तो आंसर सबसे चाहिए मुझे। धर्मी क्या है? सागर यस सर। होमवर्क किया है? यस सर। बोलो आंसर्स बोलते जाओ। सर फर्स्ट का m का आंसर मेरा 71 आ रहा है। ओके, फिर Q3 का आंसर ये 6.75। 71 कैसे आएगा, मुझे एक्सप्लेन करो ना। सर n+1/2 हाँ n कितना ऑब्जर्वेशन है, 8 n प्लस कितना है? 8 हाँ 8 + 1/2। 4.5 ऑब्जर्वेशन। ओके, यानी 70, यानी 69 और 73 डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट? यस सर। यस सर। एक मिनट। जी। ओके चलो, फिर Q3 का। Q3 का सर 6.75। इसमें गलती है, 6.75 आंसर ही नहीं है। इसके बाद वैल्यू ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन वाला नहीं करने का। हाँ सर, और 79.5। हाँ तो वो सॉरी। मुझे, हाँ, ये आंसर तुम्हारा सही। चलो आगे। सर उसके बाद D3 का है 64.8। फिर P82 और सर P80 81.14। 14। सर मेरा D3 एक का मिनट, 65.4 आया। एक मिनट, यस एक सर, मेरा मिनट, एक मिनट, मैं पूछूं तब आंसर दो। सागर लास्ट में कितना है यस P82 सर। में? सर 81.14। 14। यस सर। मानव यस सर। कौन सा गलत है? सर D3 तुम्हारा क्या आ रहा है? 65.4। 65.4। सागर तुमने D3 कैसे किया? 3n+1/10, यस सर। यानी 9/10 × 3, करेक्ट? 2.7 आया। यस सर। सेकेंड सर मेरा ऑब्जर्वेशन, 2.4। हाँ इधर गलत है ना। हाँ सर, इधर गलत है। हाँ तो करेक्ट आंसर इज 65.4। ओके सर। ठीक है, ओके चलो ये हो गया। किसी को इसमें डाउट पूछो, फर्स्ट सम में कोई डाउट? यस अभिषेक। सर मेरा Q90.5 आ रहा है। Q3 क्या किया तुमने? 6.75 आ रहा है। नो सर 7.5 आ रहा है। कैसे? 3n+1/4, करेक्ट? यस सर। 8+1/4 क्या आएगा? देखो कैलकुलेटर में करके देखो। सर यस सर एक डाउट है सर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, वो विषय। यस सर 6.75 आया। तो कैसे तुमने 7.5 कैसे लाए? तुमने क्या किया होगा पता नहीं, डायरेक्टली 2.5 के इंटू 3 कर दिया, वो कुछ गलत किया है। ऐसा मत करो, कैलकुलेटर में ही करो सब कुछ। यस उर्वशी बोलो। उर्वशी सर इसमें जैसे सपोज ये D3 में मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये हमने इक्वेशन बना दिया ना, उसके बाद आता है 64 + 0.7 इंटू ब्रैकेट 66 - 64। तो सर अगर हम लोग पहले प्लस करके फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना तो अलग आंसर आता है, और फिर पहले मल्टीप्लिकेशन करके फिर प्लस करते हैं तो अलग आंसर आता है सर। मैंने कैसे सिखाया है तुम्हें?
सर पहले मल्टीप्लिकेशन करके, तो मैंने एक आध सब में ऐसा किया था कि प्लस किया था, तो फिर मेरा रॉन्ग आंसर आया था। ये रूल पता है बचपन में? हाँ यस सर। ब्रैकेट ऑफ ब्रैकेट, ये ब्रैकेट ऑफ है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, यस सर। फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन, यस। फिर एडिशन करना है, करेक्ट? हाँ सर। हाँ चलो सेकेंड सम। M Q3 D7 P40 ओके P40 बराबर है। मुस्कान सर आपने Q1 लेने को बोला था। Q1 बोला था, ओके तो Q1 ले लेते, मुझे याद नहीं कि मैंने क्या बोला था, कोई बात नहीं। मुस्कान यस सर। आपने होमवर्क किया है? सर मैंने सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन ही किया है। क्यों, टाइम नहीं मिलता? मिलता है सर। तो बाकी क्या आता नहीं था, ऐसा था? नहीं सर आता है। तो फिर क्यों नहीं किया? अब डाउट आगे जाके होगा मुस्कान, तो क्या करोगे बोलो? ध्रुवंग ध्रुवंग सी, एक चीज समझो, अगर यस आंसर, सर। हाँ होमवर्क किया है? सर मैं कल एब्सेंट था। आपने वीडियो देखा? नहीं सर। क्यों, टाइम नहीं मिलता? सर वो मैं दूसरा सब्जेक्ट का लिख रहा था इसलिए। तो टाइम नहीं मिलता तो बोल दो मुझे, तो हम लोग पेरेंट्स से मैं बात करूँ, बोलो बात करो। नो सर। एक चीज समझो, मैं होमवर्क क्यों दे रहा हूँ? आपके लिए दे रहा हूँ, मुझे नहीं पसंद, मैं तो अपने हिसाब से मैं कर, मेरे को आता ही है इसलिए पढ़ा रहा हूँ। ऐशा बोलो। Sir, you have told in WhatsApp that in second question we have to find question 1. So we have to find M, Q3, D3 and P82. नहीं ऐसा नहीं बोला था मैंने ऐसा बोला सेकंड क्वेश्चन में फाइंड Q1 बोला था, क्वेश्चन 1 नहीं बोला था, Q1 करना है। ठीक है कोई बात नहीं, तुमने जो किया है वो एक बार हम लोग, देखो पता चला ना, बस बहुत है। मानव मतलब सर डिजिट चेंज करने थे? डिजिट नहीं, जो आपको क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना तो M Q करके कॉमा लिखा है, ओके, तो वो Q1 है। Q मैंने Q1 बोला था, Q क्वेश्चन 1 नहीं बोला था, वो Q1 ही करना है, ओके यात्री? यस सर। मानव सर मैंने भी सेम ही किया। हाँ एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, कोई बात नहीं, देख लेंगे। यस सर। बोलो आंसर बोलो। सर मीडियन का 70.82 फिर Q1 का और Q1 का 69.68, D7 का 73.0558 058 है या 05? 058 तो 06। ओके यस, और परसेंटाइल का 70.436 436। 44। ऐशा Yes sir. बोलो ना, इसका बोलो आंसर। 70.82 मेन का। 74.45। एक मिनट, 74.45 69.98 4.273 4.273 कैसे आ सकता है? जो जिसने P82 किया है वो बोलो आंसर, बोलो लास्ट वाला। कितने लोगों ने 0.48 नहीं आ सकता। किसी और ने? 76.3988 3988 मतलब 40।
ईशा आपकी गलती क्या है? Sir, I don't know. अब 82 n प्लस 1 अपॉन 100, n क्या लिया है आपने? 5. 5 प्लस 1 अपॉन 100 कितना होगा? इसको मल्टीप्लाई करो 4.92. 4.92। अब इसके बाद वैल्यू ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 0.92, फिर फिफ्थ माइनस 4 नहीं करना है? Sir, I done that. देन ऑल्सो यू हैव डन मिस्टेक। फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है? फोर्थ ऑब्जर्वेशन बोलो। Sir, fourth 72.13. Okay, sir, I had taken first observation. वेरी गुड, ओके, थैंक यू। अभिषेक, क्लियर आपका डाउट? नो सर। सर इसमें है ना 6 डिवाइड बाय 100 इंटू 8 कर रहे तो सर 0.48 आ रहा है, फिर सर 0 का क्या करना है? 82 है। सॉरी सर। तो फिर चलो थर्ड सम। MD3P61। ईशा आपका हैंड डाउन कर दो ना, हैंड डाउन। श्री, यस सर। बोलो आंसर। सर एम का 119, D3 का 118.1, P61 का 119.88। ओके, सही है। कोई गलत है इसमें? कोई डाउट किसी को? सर यस अभिषेक। सर एम सर इसका 118.1 नहीं 118 आएगा तो चलेगा? नहीं नहीं, 118.1 ही आना चाहिए। सर 118 आ रहा है। यस सर 118। 118 आ रहा है? यस सर। ओके यस सर एम का 11। ओके ओके, बाकी सब सही है ना? एम में 125 आ रहा है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 111, यानी फोर्थ ले लेते ना, तो 111 118 119 नहीं है 125 कैसे आ सकता है? 1 2 3 4 कितना आ रहा है परम तुम्हारा? सर मतलब थर्ड में हाँ, थर्ड में एम क्या आ रहा है? M119 सर यही आ रहा है, तीनों तीन यही है। जो लोगों ने 111 118 दो बार है तो 118 दो बार लिखोगे, एक बार नहीं लिखना है। चलो फोर्थ सम। विश्व, विश्व, आवाज नहीं आ रही। माइक ऑन कर रहे हो लेकिन आवाज नहीं आ रही। चलो किसी और को पूछते हैं। कश्यप। सर हाँ विश्व, चलो कोई बात नहीं। विश्व, विश्व आंसर बोलो। MQ3, एक मिनट, D8 P92 मत करना, वो गलत है। ये आंसर नहीं आ रहा इसलिए गलत है, वो मत करना। चलो बाकी सब बोलो। सर एम का 95, क्यू का 99.25 एंड D8 का 99.8। ओके, किसी को गलत है इसमें? यस सर। सर Q3 का Yes, sir. 90.75 आ रहा है। 90.75 मानव सही है? सर मेरा 98.5 आ रहा है Q3 Q3 का। यस सर। कितने n है? 9। तो 10/4 into 3 7.5। सेवेंथ ऑब्जर्वेशन परम कौन सा है? सर टोटल ऑब्जर्वेशन 9 नहीं 10 है। 10 है, वाह। मानव, ओके सर। अब
ऐसी सिली मिस्टेक्स करो कहाँ जाओगे आप, मेरे साथ इधर अटक जाओगे। 8.25 यार। हाँ विश्व, यस सर। आपका 8.25 आया था। यस सर 8.25 है। आपने 8th ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 99। प्लस 0.25, 10th माइनस 8, 10th माइनस 9, 10th ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 100। 100 माइनस 99। सर 9th माइनस 8 आएगा। ओके सॉरी, 9th माइनस 8 है, सॉरी सॉरी सॉरी। 9th कौन सा है? 100 है। 100। हाँ मतलब 251 तो सही है। परम, परम यस सर, मेरी मिस्टेक पता चल गई। इंटू 3 नहीं किया था, करेक्ट है ना? यस सर, माय मिस्टेक पता चल गई मुझे। हाँ चलो, ये हो गया सबका। किसी को कंफ्यूजन, कोई डाउट? सर बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। एम में 5.5 आ रहा है तो कैसे करेंगे? 5.5 कैसे करते हैं हेली? आगे किया था तुमने? यस सर किया था। 4.5 हो तो क्या सर किया था? ऑब्जर्वेशन 4th और 5th ऑब्जर्वेशन। डिवाइडेड बाय 2। यस सर। तो 5.5 हो तो क्या करेंगे? 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन, वही चीज है। 4.5 हो या 5.5 हो, दोनों चीज तो एक ही है ना। ओके सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सी आई एम डेली ऑन रेगुलर बेसिस, आई एम टेकिंग 20 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स टू डिस्कस द होमवर्क, और मैं आधा घंटा पढ़ाता हूँ। तो प्लीज 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 होमवर्क कीजिए, वो आपके लिए बेटर है। नाउ लेट्स मूव अहेड। व्हेन xi fi is given, when xi fi is given, first step, find cfi. ओके, फाइंड cfi। वो कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा। m दिया हो तो n+1/2, जो भी आंसर आता है c in cfi and xi will be your answer। ये क्या लिखा है वो मैं आपको सम में पता कराऊंगा। qj, j n+1/4, c in cfi and xi will be your answer। dj, j n+1/10th observation, c in xi, sorry, c in cfi and xi will be your answer। pj, j n+1/100th observation, c in cfi and xi will be your answer। चलो लिख लो, फिर सम करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी।
किसी को कंफ्यूजन हो तो रेज हैंड करो। डन। किसी का बाकी है? किसी का बाकी हो No, तो sir. बोल। किसी का बाकी हो वही बोले। बाकी सब तो सबका हो गया, ठीक है। चलो फाइंड M Q1 D6 P45। ट्वेंटी टू, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 FI 46, 49, 53, 58, 63, 69, 61, 59 और 51। चलो क्वेश्चन लिख लो। चलो फर्स्ट स्टेप क्या बोला है मैंने? जब इन चारों में से कोई भी चीज आपको फाइंड करने को बोली हो तो फर्स्ट स्टेप क्या है? मैंने लिखवाया। फर्स्ट स्टेप क्या करना है? Arrange in ascending order. असेंडिंग ऑर्डर तो है ही, वो मैंने नहीं लिखवाया। मैंने अभी क्या लिखवाया आपको? फाइंड CFI। करेक्ट, फाइंड CFI। अब CFI कैसे फाइंड करना है इधर ध्यान देना। पहला नंबर एज इट इज 46, फिर 46 प्लस 49 कितना होगा? कैलकुलेटर है तो यूज करो। 95। 95 वो इधर लिखना है। 95 प्लस 53 148। 148 वो इधर लिखो। क्लियर? किसी को कंफ्यूजन हो तो बोलो। किसी को भी कंफ्यूजन हो तो बोलो। ये CFI कैसे फाइंड करना है? पहला नंबर एज इट इज एक बार जाएगा। फिर से समझाओ। हाँ कौन था? माइक ऑन करो। मैं पलक। हाँ पलक। पहला नंबर एज इट इज 46 लिखा, यस। फिर 46 प्लस 49 तो 95 आया, तो इधर लिखा हमने, उसके नीचे लिखा 95 प्लस 53 तो 148 आया। करेक्ट? अब नेक्स्ट बोलो 148 प्लस 58 कितना होगा? 206। पलक कोई भूला था, कोई नहीं। 206 पलक। अब नेक्स्ट बोलो 206 प्लस 63 पलक। 269। 269 वेरी गुड। 269 प्लस 69 क्या होगा? बाकी सब 338। 338। 338 प्लस 61 399 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही है ना? Yes. 399 प्लस 59 458। 458 प्लस 51 509। 509। अब इसका टोटल 509 ही होगा। जो लास्ट नंबर जो आता है ना वही इसका टोटल होगा FI का। ओके? किसी को कंफ्यूजन CFI में? No, sir. अब चलो M n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन।
अब n हमारा क्या है, जब fi दे तब वो हमारा n हो जाएगा, जब भी आपको fi दे तो वो आपका n हो जाएगा। तो 509 + 1/2th ऑब्जर्वेशन कितना होगा? आंसर चाहिए, हो गए सब लोग? 230. 255. 230 कौन बोला? प्लस करने में नहीं आता। 510 डिवाइडेड बाय 2 255 है, प्लस माइनस प्लस और डिवाइड करना है। अब सब लोग इधर ध्यान, सब लोग 255 कौन से नंबर के बाद आएगा CFI में? सी इन CFI देखो कौन से नंबर के बाद आएगा, 206. यानी 269 के सामने कौन सा नंबर XI लिखा है? 26। तो 26 इज योर आंसर। फिर से समझा रहा हूँ, फिर से समझ लेना, ये तो आता ही है आपको करना। इधर सिर्फ ध्यान रखना है कि n क्या हो जाएगा आपका FI का टोटल, n क्या हो जाएगा FI का टोटल। अब वो 509 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 255। अब CFI में चेक करो कौन से नंबर के बाद आएगा, तो 206 के बाद जो बाद वाला नंबर है ना उसके सामने का XI चेक करो। 26 विल बी योर आंसर, दैट्स इट। चलो इसमें कंफ्यूजन हो तो पूछो, वापस समझाने के लिए रेडी हो? किसी को कंफ्यूजन? एनीवन? लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, हो तो पूछ लो, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा फिर नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए। चलो Q3 सॉरी Q1 है 1n + 1/4th ऑब्जर्वेशन। n क्या है? 509 + 1/4th ऑब्जर्वेशन। मैं पूछूं वही आंसर देगा, सब लोग आंसर नहीं देंगे। टीशा, टीशा, सौम्या, Yes, sir. बोलो इसका डिवाइड करके क्या आएगा? 127.5. 127.5। अब कहाँ पे देखना है? CFI में कौन से नंबर के बाद आएगा बोलो? 95 के बाद. तो सौम्य ही आंसर देगा। 95 मतलब 148 के सामने तुम्हारा 148. XI क्या है? 24. दैट इज योर आंसर। क्लियर? Yes, sir. किसी को कंफ्यूजन? चलो आगे। D6 6n + 1/10th ऑब्जर्वेशन। 6 n क्या है? 509 + 1/10th ऑब्जर्वेशन। ध्रुवांगी, 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 संघवी, हितांशी, ओके कोई बात नहीं। Yes, ध्रुवांगी, sir. हाँ ध्रुवांगी बोलो, आंसर बोलो क्या होगा? सर अभी कर रही हूँ। हाँ तो कैलकुलेटर में ही करना है ना, लिख एक साथ में लिखोगे तो आंसर ही पता ही नहीं चला है क्या हो रहा है। कैलकुलेशन बोलो मुझे। मुझे कैलकुलेशन बोलो हाँ ध्रुवांगी। सर 2 मिनट बोलती हूँ। हाँ सर, हाँ सर बोलती हूँ 2 मिनट। कैलकुलेटर है? नो सर, अभी मैं नानी के घर हूँ तो कैलकुलेटर नहीं है। बहुत अच्छा। 306 आ रहा है। अब बोलो ध्रुवांगी क्या करना है, तुम बोलो। सर अब हम करेंगे 306 प्लस। क्या करेंगे? मैंने सिखाया अभी। CFI में देखो, प्लीज 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 इधर ध्यान दो, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं सबसे।
प्लीज, अगर ध्यान नहीं दे पाओगे तो पता नहीं चलेगा। ये इजी नहीं है। 10th पास हो गए, मार्क्स प्रमोशन मिल गया, 11th में नहीं मिलने वाला। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, प्लीज सब लोग स्क्रीन पे ही ध्यान दो, आजू बाजू कुछ ध्यान नहीं देना है। ध्रुवांगी, Yes, sir. प्लीज रिक्वेस्ट है, मैं इतना करवा रहा हूँ इतना शांति से, तो भी आप आंसर नहीं दे पा रहे। ध्रुवांगी, क्यों? पता नहीं चल रहा है आपको तो बोलो मुझे, तो मैं करवाऊँ वापस, लेकिन आंसर तो दो प्रॉपरली। नहीं सर, पता तो चल रहा है। तो फिर क्यों आंसर नहीं दे पा रहे? हितांशी, यस सर। आंसर क्या होगा बोलो? 306 के बाद क्या करना है? सर 306 के बाद CFI में जो उससे नेक्स्ट नंबर वो देखना कौन है सा है? और फिर उसका XI में देखना है। हाँ, हम कौन तो सा है? आंसर क्या होगा? 27। हाँ, 306 मतलब 269 के बाद आएगा 338। 27। हाँ, उसके सामने का एक्साइड 27 आंसर। थैंक यू। 97। P45 n+1 upon 100th observation. वैष्णवी, वैष्णवी, यस सर। बोलो इसका क्या आंसर आ रहा है? मैंने लिखा है सर 229.5। 229.5। वेरी गुड। अब कहाँ देखोगे? CFI में। यस सर। कौन से नंबर का आंसर क्या होगा आपका? सर 27। 229.5 है तो 206 के बाद आएगा। 26। हाँ, 26 इज योर आंसर। चलो सब लोग लिख लो, आधे लोग ने तो लिख लिया होगा साथ में, ठीक है कोई बात नहीं, लिख लो जितने लोग का बाकी है। किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। एनी कंफ्यूजन एनीवन? No, sir. किसी का बाकी है? No, sir. चलो मैं दे रहा हूँ सम अभी करने के लिए। फाइंड m
Q3 P68। लिखा रहा हूं, 1 मिनट वेट करना। चलो ले रहा सब, बोर्ड पे लिखा हुआ है। XI 44, 48, 49, 45, 46, 42, 43, 47 और फ्रीक्वेंसी 109, 119, 113, 111, 117, 100, 104 एंड 125। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? CFI फाइंड करने का। नहीं, पहली चीज इसमें असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। XI को असेंडिंग ऑर्डर में करो। तो शुरुआत 42 से होगी, 43। अब जैसे ही 42 ले रहे हो तो सामने XI भी ले जाओगे। चलो रीजॉइन करो मीटिंग, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं 1 ही मिनट वेट करूंगा।